दोस्तों चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक दक्षिणी कोर पर उतर चुका है। और दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई देश चंद्रमा की दक्षिणी सतह यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतर सका है। दोस्तों ये हमारे प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि दोस्तों हम भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हमने क्या कर दिया है, एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो इससे पहले किसी भी देश ने नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो चंद्रयान 3 के एमसीक्यू के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपकी परीक्षा पर यहाँ से ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहला आपका प्रश्न है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को क्या कर दिया गया था, चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया था। और आपको भी पता है कि चंद्रयान 3 कब चंद्रमा की सतह पर उतरा है। दोस्तों आपको बता दें, अभी हम आपको बताने वाले हैं कब उतरा था, 23 अगस्त 2023। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को याद रखना, ये इतिहास का दिन है। आज के दिन इतिहास बना है, और आप लोगों को ये पूरी ज़िंदगी भर ये शब्द याद रहना चाहिए कि 23 अगस्त 2023 को क्या है, आज चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये 14 जुलाई 2030 को हुआ था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितने बजे दोस्तों ये लैंडिंग लॉन्च हुआ था, तो 2:35। ठीक है, 2:35 पर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। याद रखना, 2:35 पर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, नेक्स्ट प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा GSLV MARCK 3। याद रखना, GSLV कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, GSLV MARCK 3 से लॉन्च किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, आपको सब क्वेश्चनों को याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आर्टिमिस समझौता निम्नलिखित में से किस सन हुआ था। दोस्तों चंद्रयान लॉन्च करने से पहले क्या होता है कि आर्टिमिस समझौता होता है, उस पर अगर मंजूरी दे दी जाती है तभी चंद्रयान को लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों वो कब हुआ था, देखिए 2019 में चंद्रयान 2 गया था, वो फेल हो गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर जो इसरो ने ऐसा काम कर रख दिया है जिससे आपको भी प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसी प्रेरणा लेनी चाहिए, जब 2019 में चंद्रयान 3 गया था तो वो विफल यानी कि सफल नहीं हो पाया था। हम कह सकते हैं कि असफलता उनके हाथ लगी थी, लेकिन उन्होंने हार दोस्तों नहीं मानी और 3-4 साल की कड़ी मेहनत की, फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सफलतापूर्वक इतिहास दोस्तों रच दिया है। तो आपकी भी कभी अगर एक परीक्षा में फेल हो जाते हो तो आप निराश मत होना, हताश मत होना, आपकी भी सफलता मिलेगी। ये बात आपको 100% याद रखनी है और नेक्स्ट के लिए 100% देना, ताकि आपको नेक्स्ट में 100% सफलता मिल सके। तो आपको बता दें वो समझौता आर्टिमिस समझौता हुआ था, कब हुआ था, 2020 में हुआ था। याद रखना, आर्टिमिस समझौता 2020 में हुआ था। 2020 में आर्टिमिस समझौता हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर चुका है। तो भारत ने कौन सा इतिहास बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा दुनिया में किसी ने भी नहीं किया था। तो आप समझ लीजिए कि इतिहास तो रचा ही है भारत ने, और आपको ये याद रखना है कि आपके समय पर इतिहास रचा है। वैसे तो बहुत सारे इतिहास रचे गए हैं, लेकिन आप हो सकता है उस समय ना हो, लेकिन ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए प्राउड फील होने का दिन है, और हमारे जो सभी बच्चे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के परियोजनों के निदेशक कौन हैं। तो याद रखना, चंद्रयान 3 के परियोजनों के निदेशक जो दोस्तों हैं वो पीर मुथुवेल हैं। याद रखना, बीर मुथुवेल हैं। याद रखना, बीर मुथुवेल। याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफिकल्ट नेम है। याद रखना, चंद्रयान 3 मिशन के परियोजनों निदेशक कौन है। तो याद रखना, बीर
वेल जी हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल में मिशन चंद्रयान-3 को कहाँ से लॉन्च किया गया? याद रखना चंद्रयान-3 को सतीश साराभाई स्पेस सेंटर से किया गया है, लॉन्च किया गया है। याद रखना लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, याद रखना। और 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर क्या हुआ था? चंद्रयान-3 उतर भी चुका है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों किस स्पेस एजेंसी ने इसे किया है? इसरो ने किया है, ठीक है, इसरो ने किया है। याद रखना इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो के दोस्तों चीफ कौन इस समय? सब कुछ दोस्तों आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को भी एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो प्रोपल्सन मॉड्यूल कहलाता है, जो आप यहाँ पर चित्र भी दे सकते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होता है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है। याद रखना चंद्रयान-3 मिशन में कुल कितना खर्चा आया है? तो 615 करोड़ दोस्तों रुपये आए हैं। और आपको बता दें कि हमारी जो आदि पुरुष फिल्म बनी थी आदि पुरुष, उसका बजट लगभग 700 करोड़ था, ठीक है, 700 करोड़ था। लेकिन हमारे चंद्रयान-3 का जो कुल खर्चा 615 करोड़, यानी कि एक बॉलीवुड साउथ की फिल्म जितने रुपए की बनती है उससे कम पर हम क्या पहुंच जाते हैं? चंद्रमा पर दोस्तों पहुंच जाते हैं। ये याद रखना, ये हमारे देश का टैलेंट है, ये हमारे देश का टैलेंट है और किसी भी कंट्री में ये टैलेंट नहीं पाया जाता है। हमारे देश के वैज्ञानिक दोस्तों ग्रेट हैं, जो कम बजट पर क्या पहुंच जाते हैं? चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं। और कहाँ पहुंच जाते हैं? मंगल ग्रह पर पहुंच जाते हैं। ये और कोई देश नहीं कर सकता, ये आप समझ लीजिए। और आप परीक्षा को पास कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इस बार इसरो ने लैंडर और ओवल का क्या नाम रखा है? तो प्रज्ञान रखा है। देखिए दोस्तों ये प्रज्ञान है। अब दोस्तों जैसे ही चंद्रमा की सतह पर हमारा क्या होगा? चंद्रयान-3 लैंड होगा, उसके बाद वहाँ से क्या निकलेगा? प्रज्ञान निकलेगा, जो खोज करेगा। और दोस्तों ये क्या है? ये है पैनल है, ताकि दोस्तों अगर कभी भी इसकी बैटरी बाई चांस लेस हो जाती है तो सूर्य की किरणों से ये क्या हो सकता है? अपना चार्जिंग कर सकता है, जैसा अकॉर्डिंग टू इसरो बताया है, ठीक है। याद रखना चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक कौन है? तो सी रितु करिधल जी हैं। ये आप उनका तस्वीर भी देख सकती हैं। सी रितु करिधल चंद्रयान-3 मिशन के निर्देशक हैं। और दोस्तों इनका भी हिस्ट्री में नाम लिख चुका होगा कि चंद्रयान-3 जो सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया है वो उसके निदेशक कौन थे? तो याद रखना सी रितु करिधल जी निदेशक थे। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इसके है चंद्रयान-2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब चंद्रयान-2 हमारा असफलतापूर्वक क्या हुआ था? हमारा सिग्नल टूट गया था, तो उस समय के जो अध्यक्ष थे वो के सिवान जी थे। ये भी एक महान साइंटिस्ट है, ठीक है, ये भी एक महान साइंटिस्ट है। भले ही इनके हाथ चंद्रयान-2 ना लगा हो, लेकिन आपको बता दें ऐसे ऐसे इन्होंने कारनामे किए हैं जिससे हमारे देश का जो सम्मान है वो दोस्तों सभी कंट्री में बढ़ गया है। तो याद रखना अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो अंतरिक्ष मंत्रालय हमारे प्रधानमंत्री के पास होता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको बता दें कि जब चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में थे, और जब सफलतापूर्वक चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंड किया है तो इस समय साउथ अफ्रीका में है, तब फ्रांस में थे, ठीक है, फ्रांस में थे। और दोस्तों अब साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है। आप लोग हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच भी सुनी हो, अगर नहीं सुनी हो तो सुन लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो स्पीच है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है? तो तीसरा मिशन है। अब दोस्तों बता दें कि चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 ये 3 मिशन दोस्तों हुए हैं, याद रखना ये 3 मिशन हुए हैं। और ये जो चंद्रयान-3 है वो कौन सा मिशन है? चंद्रयान-3 मतलब तीसरा मिशन है। चंद्रयान-3 का भार कितना है? तो आपको बता दें कि जो हमारा चंद्रयान-3 चंद्रमा पर गया है उसका भार कितना है? 3900 किलोग्राम है, 3900 किलोग्राम है, याद रखना 3900 किलोग्राम है हमारे चंद्रयान-3 का भार। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलोनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन याद रखना सेलोनोलॉजी कहलाता है। मिशन का समयकाल कितना है? तो मिशन का समयकाल 1 लूनार है, ये आप चित्र भी देख लीजिएगा। मिशन का समयकाल कितना है? 1 लूनार है, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चंद्रयान-3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? याद रखना LBM-3M के, याद रखना
V, ठीक है, M3, M4, ये दोस्तों क्या है, ये हमारी रॉकेट है और आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बता दें कि आप अगर परीक्षा देने वाले हैं इसके बाद तो 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, कब हुआ था। तो आपको बता दें कि पहला चंद्रयान जब हुआ था तो 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 को याद रखना पहला चंद्रयान मिशन हुआ। और दोस्तों इस मिशन का सबसे मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह के चारों ओर, या हम कह सकते हैं चंद्रमा के ऑर्बिट में क्या करना था, चक्कर लगाना था। इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि पहली बार हमारे इसरो ने चंद्रयान 1 को भेजा था, तो वो टेस्टिंग कर रहे थे, हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। दूसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को, याद रखना 22 जुलाई 2019 को हुआ था। पहला कब हुआ था, ये आपको याद रखना है, पहला हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा कब हुआ, दूसरा दोस्तों 22 जुलाई 2019 को हुआ। अब दोस्तों थर्ड कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को हुआ। तीसरा चंद्रयान मिशन कब हुआ, 14 जुलाई 2023 को। याद रखना फर्स्ट कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। दूसरा कब हुआ, दूसरा कब हुआ, 22 जुलाई 2019 को हुआ। तीसरा कब हुआ, 14 जुलाई 2023 को। याद रखना तीनों मिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है चंद्रयान 3 माना ट्रेंडिंग पर है, लेकिन वो चंद्रयान 2 भी पूछ सकता है, फर्स्ट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको याद जरूर रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था। अब दोस्तों ये चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 2 की बात करें तो GSLV MK3, याद रखना ये इसकी रॉकेट है। याद रखना GSLV MK3 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। याद रखना इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथन जी। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि इन्होंने इनकी अध्यक्षता में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर दोस्तों सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। और दोस्तों इनका भी इतिहास बन चुका है कि दोस्तों चंद्रयान 3 जब चंद्रमा की दक्षिणी पोल पर पहुंचा था तो उस समय इसरो के चीफ कौन थे, तो इसरो के चीफ कौन थे, एस सोमनाथन। इनका भी हिस्ट्री में नाम क्रिएट हो चुका है। याद रखना इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में बेंगलुरु है। याद रखना कर्नाटक में बेंगलुरु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको याद भी कर लेना है। और दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसा इतिहास रचने वाला कार्य कर सकते हैं तो दोस्तों ऐसा अपनी लाइफ में ज़रूर करना, क्योंकि ये दोस्तों आपके जीवन का वो ऐसा दिन होगा जब आपको पूरी दुनिया आपके मर जाने के बाद, हमारे मर जाने के बाद भी याद रखेगी। तो याद रखना इतिहास रचने का काम जो है कुछ जरूर कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जा सकता है, कहा जाता है। दोस्तों हमने बताया कि के सिवान जी को भले ही चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंडिंग का वो सुनहरा मौका नहीं मिला जैसे कि एस सोमनाथन जी को मिला है, तब भी इनके हाथ में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो के सिवान जी को कहा जाता है। के सिवान जी को भारत के मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखना चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च हुआ था या कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। याद रखना श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो है चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान 3 उतरा है, तो चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर। ये आप देख सकते हैं चंद्रमा का दक्षिणी हिस्सा है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया था, तो C-25 क्रायोजेनिक इंजन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है और लास्ट दोस्तों यही प्रश्न है। अभी दोस्तों एक और प्रश्न है 25 लेकर, यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर, 30 से भी अधिक क्वेश्चन यहाँ पर कराए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सही जगह पहुंचने में कितने दिन लगे, तो दोस्तों 42 दिन लगे, 42 डेज, यानी कि 42 दिन दोस्तों लगे चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने तक। चंद्रयान 3 के अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो पहला देश बन गया है। याद रखना पहला देश बन गया है। दोस्तों आपको हम एक रोमांचक चीज़ बताते हैं, वो कौन सी चीज़ है। देखिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में 42 डेज लगे, 42 डेज लगे। जैसे कि दोस्तों रसिया, यानी कि रसिया ने लूना 25 को भेजा था और लूना 25 दोस्तों कितने दिनों में पहुंच जाता, लगभग 5 दिनों से पहले ही पहुंच जाता।
चंद्रमा की सतह पर। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हमारे चंद्रयान 3 को 42 दिन लगे, लेकिन दोस्तों जो अदर कंट्री भेजती है चंद्रयान को तो वो दोस्तों बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों उनका जो बजट होता है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। तब उनका जो चंद्रयान मिशन जो होता है वो 50, हम कह सकते हैं 30 हावर भी लगे थे। ये सबसे कम रिकॉर्ड है कि 36 घंटे में उन्होंने क्या पहुंच गया था, चंद्रयान मिशन उनका सक्सेस हो गया था, चंद्रमा पर पहुंच गए थे। और दोस्तों वैसे तो अगर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट भेजे, रूस भेजे, चीन भेजे तो इनके जो मिशन होते हैं वो 5 डेज से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि इनका बजट बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारे देश का बजट लो होता है, जैसे कि एक बॉलीवुड फिल्म जितने में बनती है उतने में उससे भी कम हमारे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुँचा दिया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर बजट का झमेड़ा होता है, जिससे आप समझ लीजिए कि दिन ज़्यादा लगते हैं और कम लगते हैं, और कोई कारण है ही नहीं। नेक्स्ट है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखें, जब आपको बता दें कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो माइल सामी अन्नादुरई को भी जाना जाता है, माइल सामी अन्नादुरई को भी जाना जाता है, याद रखना, क्योंकि दोस्तों ये लेडीज़ हैं। और दोस्तों जेंट्स में के सिवन जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए